गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का आपका टॉपिक है वॉइस का। वॉइस ग्रामर में इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। हमारे HSSC SSC जितने भी एग्जाम है कंपटीशन के 10th +1 +2 10th में तो नहीं आता, +1 +2 में ये इंक्लूड होता है। तो वॉइस से जो वो 2 टाइप्स का होता है आपका, एक तो हमारा है एक्टिव वॉइस और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। तो मोस्टली जो एग्जाम में हमें मिलता है वो एक्टिव वॉइस मिलता है और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। कई बार एग्जामिनर है जो पैसिव वॉइस भी दे देता है, उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना आता है तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी चेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसके अंदर सेंटेंस मिलता है जैसे A teaches a lesson। इस तरह से कोई सेंटेंस हमें पेपर में दिया होता है और ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में। तो कोई भी जो सेंटेंस है उसके अंदर मेन चीजें क्या है हमारी, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीजें हमें सेंटेंस में मिलती है और जो 4th चीज है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब भी मिलती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई है। तो इसमें 3 चीजें मेन हुई हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना है, बिल्कुल आराम से समझते रहिए इसको, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्ब कोई भी दी हो तो वर्ब की 3rd फॉर्म में बदल जाएगी। वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करेंगे और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। यानी इन चीजों को हम इन 5 चीजों में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, वर्ब कोई भी दी हो 3rd फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब के बाद बाय आएगा और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है भाई। अब सबसे पहले चीज देखते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो ये कहता है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसमें हमें 2 चीजें मिलती हैं, या तो हमें नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा। यानी 2 चीजें ही हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगी, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये कहता है कि जो नाउन होता है उसको तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो एज इट इज लिखा जाता है। अब जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देखें ही टीचेस अ लेसन, तो ही तो हमारा प्रोनाउन है और अ लेसन है नाउन। तो नाउन को एज इट इज लिखा जाएगा। जब इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एज इट इज अ लेसन ही लिखा जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। तो एक बात क्लियर होगी कि नाउन अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो उसे हमें चेंज नहीं करना। चेंज सिर्फ किसको करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है। अब इसे चेंज कैसे करना है, देखिए, चेंज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब इसको तो चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ चेंज किसको करना है, प्रोनाउन को। तो ये कैसे चेंज होगा, आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, सी को हर में, ही को हिम में, यू को यू में और इट को इट में। तो ये कहता है कि जो ये आगे का पोर्शन है इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। और जो ये पोर्शन है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है भाई। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या है कि ये चीजें हमेशा हमें सब्जेक्ट के रूप में ही मिलती हैं और ये चीजें हमेशा हमें ऑब्जेक्ट के रूप में मिलती हैं।
तो जो चीजें सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगी तो वो क्या होगी, सब्जेक्टिव केस, और जो चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगी वो हमारी क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये कहते हैं कि अगर ये चीजें दी हुई हैं तो इनमें कन्वर्ट कर देंगे, और ये चीजें दी हुई हैं तो इनमें कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे ही है, ये सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही किस में चेंज हो जाएगा भाई, हिम में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ना कि ही। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि भाई हेल्पिंग वर्ब हम कैसे प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है जो, वो यहाँ पे इसको बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को चेंज करना, या फिर इसका नाम रखा जाता है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को कैसे प्रयोग करेंगे। अब जो चीज यहाँ पे दी हुई है उसी के अनुसार हमें चेंज करना है, अपनी तरफ से हमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी। अब चेंज ऑफ टेंस करें तो उसके लिए हमें टेंस आना चाहिए, कि भाई हम यहाँ पे कहीं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, उसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सीधा ये लिखेंगे हम यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कैसे, अगर यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर आएगी भाई। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इज एम आर यूज होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में यूज करनी है। ये कहता है कि अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज या वर आती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हमें क्या मिल सकता है, डू या डज मिल सकता है, तो भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी। इस वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे हमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर। ये कहता है कि अगर वाक्य में पहले ही इज एम आर दिए गए हों तो हमें क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी मिलेगा। तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर वाक्य में हमें पहले दिया हुआ है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर प्लस बीइंग। अगर वाक्य में दिया हुआ हैज या हैव या फिर हैड, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव या हैड प्लस बीइंग। अगर वाक्य में दिया हुआ है हु, तो उसको बाई हुम में भी चेंज कर सकते हैं, और डब्ल्यूएच परिवार के हिसाब से हु का हु भी लिख सकते हैं। ऑल मॉडल्स, मोडाल्स जितने भी अपने मोडाल्स हैं उनके साथ बी का प्रयोग करना है। कि वे मान लिया जैसे कैन है तो हम प्रयोग करेंगे कैन बी का, अगर विल है तो विल बी, सेल है तो सेल बी, कुड है तो कुड बी, इस प्रकार से। अब सारी चीजें चेंज होगी हमारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो फर्स्ट रूल है हमारा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करना है। अब जैसे ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के बारे में पहले भी हमने बताया था, वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो वो हमारा सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए इसको चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो हम इसको ले आए लेसन। ठीक है, फिर किस चीज का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब ये देखेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर। और लेसन है सिंगुलर, तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग कर देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे भाई। अब दूसरे नंबर पे आगे आता है इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, टॉट हो जाएगी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, टॉट।
ए लेसन इज टॉट, फिर किस चीज का प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ही है तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, तो क्या आ गया, हिम। अ लेसन इज टॉट बाय हिम। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब मान लिया कोई और सेंटेंस ले इसकी जगह पे, कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे हमने लिखा, सिंपल सेंटेंस का ही ले लेते हैं, राम wrote a book, राम wrote a book। शुरू में सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, वाक्य कैसा है, सिंपल है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का है अ बुक। अब हमें किस चीज का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का। ये क्या दिया हुआ हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। तो अ बुक क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, वाज का। तो अ बुक वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, रिटन। फिर क्या आएगा, बाय, और फिर किस चीज का प्रयोग करेंगे, राम का, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ए बुक वाज रिटन बाय राम, बिल्कुल सिंपल सा है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें आगे, जैसे सेकंड रूल आपका आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, पहले तो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें स्टार्टिंग में मिलेगी हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में मिलेगा हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है भाई। अब जैसे वाक्य दिया, एज से सिंगिंग अ सॉन्ग और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इस तरह का सेंटेंस आपको दिया गया। तो वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो वाक्य क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव। हमारा दृश्य में तो वो किसी और तरह से चेंज कर देते हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन जो वॉइस है उसके अंदर जो निशान हमारे एक्टिव वॉइस के लास्ट में है, वही निशान पैसिव वॉइस के लास्ट में भी आएगा। कंफर्म है। अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव में है तो एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव में है, तो पैसिव वॉइस भी क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में ही आएगा। अब हम वही चीज अपनी देखते हैं, जैसे हमने देखा सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया और ऑब्जेक्ट देख लिया। हेल्पिंग वर्ब हमारे स्टार्टिंग में दी हुई है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट देखा, तो इसको ले आए हम अ सॉन्ग। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब अगर हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे लिख दी, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, तो वाक्य सिंपल बन जाएगा। अब वाक्य हमें कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमारे सब्जेक्ट से पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग का। तो अ सॉन्ग सिंगुलर है, तो इससे पहले हमारी क्या आ जाएगी, इज अ सॉन्ग, और किस चीज का प्रयोग करना है, बीइंग का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, सन। फिर क्या आएगा, बाई, और सी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हर में, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है भाई। और देखिए वाक्य जैसे, डेट ही want a cup of tea and sign of interrogation। वाक्य इंटेरोगेटिव है, वाक्य की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो कीजिए अपना, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले लीजिए, ए कप ऑफ टी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज या वर। तो एक कप ऑफ टी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी हमारी, वाज। वाज ए कप ऑफ टी
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। Was a cup of tea wanted by him? क्लियर, ये टू रूल हो गए। कई जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ये है कि भाई उनको ये ध्यान नहीं रहता कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करनी है। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, और सिंगुलर पर्सन जैसे बॉय, गर्ल, टॉय। उसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट है हमारी वी, दे, यू, और प्लूरल पर्सन जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, और टॉय का टॉयज। तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। उसी प्रकार से हमारे क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब। ठीक है भाई, अब सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी, वो चीज देख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल है। ध्यान रखना, जोड़े होते हैं इनकी। अब इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में अगर डज लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, और डू लगा हुआ है तो प्लूरल है। अगर इज़ दिया हुआ तो एस सिंगुलर है, आर प्लूरल है, और आई के साथ क्या आता है। अगर वाज वर्ड दिया हुआ तो वाज सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। हैज हैव को देखें तो हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। तो ये कहते हैं कि भाई अगर ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब आएंगी, और ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएंगी। अब मान लिया अगर बॉय आ गया तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, वाज का या फिर हैज का प्रयोग करेंगे। और बॉयज आता है तो इन चीजों का प्रयोग होगा। तो ये हमारे सारे काम आएंगे, नरेशन में भी काम आएंगे, वर्ब में भी काम आएंगे, और ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके अंदर भी काम आएंगी, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी काम आती है, नाउन के अंदर भी काम आती है ये चीजें, और प्रोनाउन में भी काम आती है। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसका, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।